प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से और एक बार नए विषय को लेकर इस नए सप्ताह में मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं। आप सब लोगों का स्वागत करता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन में इस प्रकार के बड़े और अद्भुत कार्य को करने पाए। कुछ देर हम अपने लोगों का इंतज़ार करें और आज के इस सत्र की बातों को हम आगे की ओर बढ़ाएं। आज एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और कुछ बातों को सीखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद। प्रभु यीशु मेरी ज्योति और वो ही है मेरा आधार, मेरे जीवन का गढ़ है वो ही, मैं किसी से नहीं डरूंगा। प्रभु यीशु मेरी ज्योति और वो ही है मेरा आधार, मेरे जीवन का गढ़ है वो ही, मैं किसी से नहीं डरूंगा। हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सत्र के लिए। परमेश्वर प्रभु, सारी गड़बड़ियों की आत्मा को, सारे नेट इश्यू को आपके हाथों में देते हैं। आपकी बड़ी दया दे, आपका अनुग्रह दे और आपकी सहायता और आपकी मदद देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो कार्य करने पाए और तो आशीष देने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार एक नए विषय को लेकर हम कुछ बातों को सीखेंगे। आज का मेरा विषय है लोग बहाना बनाने के कारण। कई बार सेवकाई के क्षेत्र में मैं जब रहता हूं तो कई एक लोगों का एक प्रार्थना रहता है कि मुझे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। तो मैं उनसे इस प्रकार से कहता हूं कि फिर आपको कौन रोका है। या कई एक लोग इस प्रकार की प्रार्थना या विनंती देते हैं कि मुझे उपवास प्रार्थना कर कर परमेश्वर में और आगे बढ़ना है। तो मैं उनसे इसी प्रकार से कहता हूं कि परमेश्वर क्या आपको रोक रहा है इसी के लिए। और दूसरे इस प्रकार के लोग रहते कि कुछ लोगों को जब परमेश्वर अपनी सेवा कार्य के लिए बुलाते हैं, उसके कई एक लोगों के द्वारा परमेश्वर जब उनको बातचीत करते हैं उनका सेवा कार्य के लिए, तो ये सारे लोग जो है किसी प्रकार के बहाने बनाते हैं। या कुछ लोग इस प्रकार का बहाना बनाते हैं कि मुझे और किसी लोगों से इसके विषय में, मेरे सेवकाई के विषय में कंफर्मेशन चाहिए बोलते हैं। फिर कुछ लोग क्या कहते हैं कि नहीं, प्रभु मुझे खुद बात करेंगे तभी मैं इस प्रकार के सेवा में जाऊंगा। मेरे प्यारो, इस प्रकार के बहाने कई एक प्रकार के हैं, पर आत्मिक जीवन में भी हम कई प्रकार के बहानों को बनाते हैं कि परमेश्वर ने कहा है आत्मा में सदा जागते रहो। इस प्रकार की बात होने के बावजूद भी कभी हम शरीर हमारा दुर्बल है कह के उस आत्मा में बढ़ने के लिए रुकावट को लाते हैं, या हमारा खुद का शरीर भी हमें उस प्रकार से आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए रुकावट का कारण हम खुद बनते हैं। इसी के लिए दूसरा बात, कई एक लोगों को जब परमेश्वर के वचन के द्वारा कई एक सेवक लोग या कई एक भविष्यवक्ता लोग किसी प्रकार के वचन देकर जब उनसे कुछ बातचीत करते हैं, तो कुछ लोग इस प्रकार से बहाना करते हैं कि जब तक प्रभु मुझे बात नहीं करेगा, जब तक प्रभु का वचन मेरे पास नहीं आएगा, मैं
मेरे काम के लिए आगे नहीं बढ़ूंगा। आप और मैं इस अंतिम परमेश्वर के इस अंतिम दिनों में हैं। इसी के लिए पवित्र आत्मा की उस भरपूरी की बातें, पवित्र आत्मा के ज्यादा अभिषेक की बातें बहुतायत से है। पर जो लोग इस प्रकार के पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए और अपने कानों को परमेश्वर के कार्य के लिए खोलते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर बड़ी बड़ी और अद्भुत बातों को करते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। इसी बातों को हमें समझने की जरूरी है और याद रखने की जरूरी। आज हम लोग बहाने बनाने के कारणों के विषय में मैं 2 कारण आपको आज बताना चाहता हूं कि जब लोग कारण बनाते हैं या बहाने बनाते हैं तो 2 कारण उसमें मुख्य है। जब लोग बहाने बनाते हैं उसके कारणों में से 2 कारण मैं आपको आज इसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला कारण जो है जिम्मेदारी से बचना। सबसे पहला कारण जो है, लोग बहाना इसीलिए बनाते हैं कि परमेश्वर की दी हुई जिम्मेदारी से वो अपने आप को बचाना चाहते हैं या परमेश्वर की दी हुई जिम्मेदारी से दूर हटना चाहते हैं। ये सबसे पहला कारण है जो इसको बहाना देते हैं, और इंग्लिश में उसको एक्सक्यूज बोलकर जो लिखा है वो एक्सक्यूज की एक आत्मा है जो इस प्रकार के लोगों के अंदर रहती है, जो हर बात के लिए एक्सक्यूज करेंगे, जो हर बात के लिए उस बात के लिए एक्सक्यूजेस देंगे। इसको भी हम आज समझने की जरूरी है। पहला कारण कि वो जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। अगर आप मूसा का उदाहरण ले लीजिएगा, मूसा का उदाहरण को मैं आपको सम्मुख में रखना। मूसा के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम अगर 7वें अध्याय अगर हम निकालते हैं तो वहां पर मूसा के परवरिश के बारे में लिखा हुआ है। मेरे साथ खोलिएगा प्रेरितों के काम 7वें अध्याय और बाईसवें वचन को देखिए। प्रेरितों के काम 7वें अध्याय 22वां वचन। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वो वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। और यहां तक ये लिखा है कि 23वें वचन, जब वो 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया। इसका मतलब वो 40 साल तक मूसा का परवरिश जो है एक राजमहल में हुआ। यहां तक कि 21वें वचन में प्रेरितों के काम 7वें अध्याय का 21वां वचन अगर हम देखेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। यहां पर 2 चीजों को मैं आपको कहना चाह रहा हूं मूसा के जीवन से। पहली चीज, वो फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाया, और दूसरा वो उसकी परवरिश 40 वर्ष तक, मूसा की परवरिश 40 वर्ष तक उस राजमहल में हुई। एक महल में परवरिश हो रही है। दूसरा, और वो पढ़ाई में, वचन में, कर्मों में, सब में सामर्थ्य, उसको कई प्रकार की विद्या को सिखाया गया, क्योंकि फिरौन के बाद उसी को ही उस राजगति का वारिस माना जा रहा था। फिरौन के बाद राजा होने का हकदार भी इसी मूसा के द्वारा कहा गया था। इसी के लिए इब्रानी का लेखक भी इसके विषय में लिखता है। इब्रानी का लेखक के बारे में देखिएगा, 11वें अध्याय को खोलिएगा, इब्रानी की पत्री उसके 11वें अध्याय में यहां पर लिखा हुआ है मूसा के बारे में। वहां पर एक वचन लिखा हुआ है, 11वें अध्याय इब्रानी की पत्री उसके 11वें अध्याय
इब्रानी की पत्री 11वें अध्याय 22वें वचन को देखिए। इब्रानी की पत्री 11वें अध्याय 22। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। जहां पर मूसा ने अपने आप को एक सही समय आया, जैसे एक राजमहल में एक परवरिश हो रही है 40 वर्ष तक, 40 साल, मतलब उसे एक डिकेड बोल के भी कहा जाता है, एक पर्व कहते हैं। अभी 40 वर्ष तक इस मूसा का परवरिश, 40 वर्ष तक इस मूसा का परवरिश एक ऐसी राजमहल में हो रहा है जहां पर उसे सब प्रकार की विद्या पढ़ाई जा रही है। उसको भाषण में, वो सारी चीजों में निपुण है। वो सब बातों को वो कहता है, सब बातें उसको सिखाई गई, और वो कई एक प्रकार के शस्त्रों को चलाते थे, कई एक प्रकार के युद्ध की बातों को भी वो उससे दिया गया था। परंतु उसके पहले और इसके जन्म के बारे में भी अगर देखा जाए तो निर्गमन की पत्री में इस प्रकार से लिखा गया है कि जब इसका जन्म हुआ तो उस समय राजा ने जो है 2 साल के नीचे के सारे बालकों को मारने की आज्ञा दी थी। जहां पर मैं परमेश्वर की उस योजना को आपको कहना चाह रहा हूं, मैं आपको उस परमेश्वर की योजना को बताने चाह रहा हूं कि परमेश्वर ने इसी मूसा को मृत्यु से भी बचाया, क्योंकि 2 साल के नीचे के सारे बालकों को मारने की आज्ञा जो है उस समय राजा ने दी गई थी। परंतु फिर भी उस 2 दाइयों ने ये एक इब्रू पुत्र है बोलकर उसको छिपा के रखा, 3 महीना तक उसको वो छिपा के रखे। इसके बारे में निर्गमन के पहले अध्याय में हम उसके बारे में विस्तार से देखते हैं, विस्तार से हम इसको समझते हैं। पर मैं उसमें से एक ही बात को आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने एक बालक के समय में इसी मूसा को मृत्यु से भी बचाया, एक मृत्यु से बचाया। और एक यहां पर एक बात को मैं कहना चाह रहा हूं, जिस राजमहल में से मृत्यु की आज्ञा आई थी, जिस राजमहल से मृत्यु की आज्ञा निकली थी, परमेश्वर ने उसी मृत्यु की आज्ञा को देने वाले उसी राजा का पुत्र कहलाने के लिए मूसा को वहां पर भेजा। मतलब भजन संहिता में राजा दाऊद जिस प्रकार से कहते हैं कि वो मेरे शत्रु के सामने मेरा मेज को बिछाता है, इस प्रकार मूसा ही उसी राजमहल में पला बढ़ा जहां पर कि उसी राजमहल से एक मृत्यु की बातें निकली थी। अभी देखिएगा, इतना सब कुछ होने के बाद 40 साल के बाद अभी इस मूसा वहां से निकल जाता है और अपने ससुर इत्रो की भेड़ बकरियों को लेकर चलाता है। और निर्गमन की पत्री उसके 3 अध्याय में परमेश्वर के साथ इसका एनकाउंटर होते हुए हम देखते हैं। एक जबरदस्त मुठभेड़ परमेश्वर की मूसा के द्वारा हो रही है, या परमेश्वर मूसा को उस भेंट को दे रहा है, उसके बारे में देखते हैं। निर्गमन 3 अध्याय 9वां वाक्य, वहां लिखा है, इसीलिए अब सुन, इज़राइल की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। 10वां वाक्य, इसीलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले। यहां पर परमेश्वर उस जलती हुई झाड़ियों के बीच में एक अद्भुत रीति से अपना दर्शन को खोया हुआ मूसा को परमेश्वर देखता है। उस
भेड़ बकरियों में ही अपने जीवन को जीने वाले एक मूसा को देखता है। यहां एक विशेष बात को मैं आपको कहना चाहता हूं। जब मूसा भेड़ बकरियों को लेकर उस सिय्योन पर्वत को देखता था, या उस पर्वत को जब देखता था, तो मूसा के मन में अपने परमेश्वर के प्रति एक लालसा थी। वो इस प्रकार से सोचता था कि ये वही पर्वत है जहां पर हमारे बाप दादाओं को परमेश्वर ने बातचीत किया। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने इसी पर्वत में होकर, या इसी पर्वत में अपने बाप दादाओं को बातचीत किया। इस बातों को मूसा बार बार सोच विचार करता था। इसी के चलते एक सही समय आया, परमेश्वर ने मूसा को अद्भुत रीति से इस पर्वत में, उस जलती हुई झाड़ियों में अद्भुत दर्शन दिया। और ना केवल दर्शन दिया, उस दर्शन को देने का महत्वपूर्ण कारण भी परमेश्वर ने मूसा को बताया। परंतु अभी देखिएगा 11वां वाक्य अगर हम पढ़ते हैं तो मूसा बहाना बनाता है, या मूसा एक एक्सक्यूजस देता है। मूसा के बहाने देखिएगा, निर्गमन 3:11। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, हालेलुया। मेरे प्यारो, यहां पर परमेश्वर से मूसा बात करता है। मूसा परमेश्वर से कहता है, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायली को मिस्र से निकाल लाऊं। यहां पर मूसा परमेश्वर को 2 सवाल पूछता है। सबसे पहले मैं कौन हूं कह के पूछता है। हालांकि मूसा परमेश्वर को यह पूछना चाहिए कि प्रभु आपने मुझे किस लिए बुलाया है, परंतु मूसा बहाना बनाता है, कहता है कि मैं कौन हूं। हालांकि इस मूसा के जीवन में परमेश्वर ने इस अद्भुत झाड़ियों में से बात करने का तरीका अद्भुत था, उसकी सामर्थ्य दिखाने का तरीका था। परमेश्वर अपना सामर्थ्य मूसा को देकर उसके द्वारा बड़े कार्य करने वाला था। इस बातों की प्रचिति मूसा को होने के बावजूद भी मूसा बहाने देता है। वो कहता है कि मैं कौन हूं, मतलब अपना सारा कुछ बहाना देने वाला एक मूसा। और दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि इजराइलों को मिस्र से और मैं कौन हूं जो इजराइलियों को फिरौन की उस बातों से मैं छुड़ा लाऊं। मतलब अपने आप में वो उलझा हुआ मूसा को भी देखिएगा और बहाने बनाने वाला मूसा को देखिएगा। 2 प्रश्नों को परमेश्वर को करता है। अपने आप को पूछता, अपने आप को मैं कौन हूं कहता है, और मैं कौन हूं उन लोगों को मिस्रियों से छुड़ा लेके आऊं। 4 अध्याय का पहला वचन को देखिए, और उसका एक बहाना को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। निर्गमन 4 अध्याय पहला वचन। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। और एक मूसा का बहाना। परमेश्वर जिस मकसद के लिए बुलाता है, मतलब ये मूसा बहाना करने का कारण यह था, अपनी जिम्मेदारी से वो बचना चाह रहा था, अपनी जिम्मेदारी से वो दूर होना चाह रहा था। इसी के लिए मैंने कहा शुरुआत में कि लोग इसी के लिए कारण बनाते हैं, इसी के लिए बहाने बनाते हैं। जहां 4 अध्याय में मूसा फिर से परमेश्वर को यही कहता है कि वे लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे। मतलब परमेश्वर को ही वो इस प्रकार से एक्सक्यूजेस दे रहा है, कभी सवाल को पूछ रहा है और कभी मिस्रियों के उस माइंड को वो बता रहा है। हालांकि मूसा उस जगह पे गया नहीं, पर फिर भी वो मिस्रियों के उस प्रकार के सोच विचारों को, मिस्रियों के उस माइंडसेट को वो बता रहा है कि वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे, और यहां तक कि ये पूछेंगे कि यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिया।
मतलब इस प्रकार से एक्सक्यूजस करने वाले, इस मूसा के एक्सक्यूजस करने वाली बातों को देखिएगा, या बहाना बनाने वाला एक मूसा को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक वचन पढ़िएगा, निर्गमन 4:10 को देखिएगा। निर्गमन 4:10, मूसा ने यहोवा से कहा, मूसा यहां देखिए, फिर परमेश्वर से मूसा कहता, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तूने अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का बद्धा हूं। यहां पर अपने शारीरिक कमजोरी का बहाना वो देता है। सबसे पहले अपनी कमजोरी को दिखाता है कि मैं कौन हूं। फिर 4 अध्याय में लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, इस प्रकार से कहता है। और अभी तीसरा बहाना अपने शारीरिक कमजोरियों को दिखाता है। कई बार हम अपनी शारीरिक कमजोरियों को इसी प्रकार का बहाना बनाते हैं। कई बार हम अपनी शारीरिक कमजोरियां दिखाकर परमेश्वर को इस प्रकार से कहना चाहते कि परमेश्वर आप नहीं देख पाओगे। परंतु राजा दाऊद 139वें भजन में लिखता है, मेरा उठना और मेरा बैठना तू जानने वाला परमेश्वर है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। तीसरा एक्सक्यूजस मूसा इस प्रकार से दे रहा है, अपनी शारीरिक कमजोरी का कारण बता रहा है। वो कह रहा है कि मैं बोलने में निपुण नहीं और मैं जीभ और मुंह का भद्दा हूं। मतलब मैं उस प्रकार से बोल नहीं सकता, मैं उस प्रकार से बोलने के लिए कभी भी निपुण नहीं हूं। इस प्रकार की शारीरिक कमजोरियों को देखकर मूसा इस प्रकार की बातों को कह रहा है। मैं मूसा के बहाने को आपको दिखा रहा हूं। मैं मूसा के दिए गए बहाने को आपको यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं। और देखिएगा 4:13 में देखिएगा, निर्गमन 4:13 में देखिएगा, उसने कहा, फिर मूसा ने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। हालेलुया। अभी मूसा अपने आप को उस लायक ही नहीं समझ रहा है। इसका कारण क्या है कि मूसा लगातार इसी बहाने को दे रहा है। इस 4 अध्याय में 3 बार मूसा बहाने दे चुका है परमेश्वर को। निर्गमन का 3 अध्याय में 11वें वचन में बहाना दिया, निर्गमन के 4 अध्याय में दूसरी बार बहाना दिया, फिर 10वें वचन में, 4 अध्याय के 10वें वचन में और 13वें वचन में। मतलब एक अध्याय में, 4 अध्याय में 3 बार मूसा परमेश्वर को बहाने दे रहा है। परंतु मैं यहां पर आपको कहना चाहता हूं, बहाने देने वाले लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता, या बहाने प्रभु को अच्छे नहीं लगते। जो लोग इस प्रकार से बहाने देते हैं, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। इसी के लिए 4 अध्याय के 14वें वचन में देखिएगा, तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने उससे कहा, क्या तेरा भाई लेवी का हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वो बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। जहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर क्रोधित हुआ, मतलब बहाना बनाने वाले लोगों से परमेश्वर क्रोधित होते हैं, या बहाना बनाना ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। इस बातों को भी आप और हम समझने की जरूरी है। जो लोग बहाना बनाते हैं, परमेश्वर बहाना बनाने वाले लोगों को अच्छा नहीं समझते हैं, या प्रभु को बहाने अच्छे नहीं लगते। इस बातों को आप और हम समझने की जरूरी है। इसी यहां पर इस बातों को हम और आप समझने पाए कि लोग बहाने क्यों बनाते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते। मूसा भी वही करना चाह रहा था।
वो बार बार अपनी जिम्मेदारी से भागना चाह रहा था, बार बार अपनी जिम्मेदारी से दूर होना चाह रहा था। पहला कारण, मूसा बार बार अपनी जिम्मेदारी से भागने चाह रहा था, मूसा बार बार अपनी जिम्मेदारी से दूर होना चाह रहा था। इसे हम यहां पर समझने की जरूरी है। दूसरा एक कारण मैं आप लोगों को कहूं कि लोग बहाने बनाने का दूसरा कारण है वह करने से बचना जो हम नहीं करना चाहते। मतलब वो करने से बचना जो हम नहीं करना चाहते। मतलब परमेश्वर से हम इसीलिए बचना चाहते हैं कि हमें वो चीज जो नहीं करनी है, तो परमेश्वर जो कह रहा है वो चीज हमें नहीं करना है। मतलब वह करने से बचना जो हम नहीं करना चाहते। मतलब वो चीज करना जो हम नहीं करना चाहते। मतलब वह करने से बचना जो हम नहीं करना चाहते। मतलब जो चीज हमें करने के लिए कहा जा रहा है उससे बचना, क्योंकि उस चीज को हमें करना नहीं है। वो चीज से बचना जो हम नहीं करना। जैसे पहले हमने देखा जिम्मेदारी से बचना, दूसरा है वह करने से बचना जो हम नहीं करना चाहते। जो हम नहीं करना चाहते उसके लिए बचने की बातों को देखेगा। नए नियम में बड़ी बोझ का एक दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह ने कहा। मेरे साथ खोलिएगा लूका 14 अध्याय, लूका 14 अध्याय 16 वचन से 20वें वचन तक की बातों को अगर हम देखेंगे, लूका 14वें अध्याय को निकालिएगा और उसके 16 वचन से 20वें वचन तक की बातों को हम इसे बड़े बोझ के दृष्टांत को हम अच्छी तरह से जानते हैं। यहां पर भी हमने कई एक बातों को देखा है, यहां पर भी हमने कई एक कामों को देखा है। उसमें 16 वचन से अगर हम 20वें वचन तक की बातों को देखेंगे तो लोगों ने किस किस प्रकार के बहाने को दिए, यहां पर लिखा हुआ है। उनके बहानों को हम थोड़ा सा विचार सोचेंगे। पहला बहाना देखिएगा, लूका 14 अध्याय के 18वें वचन को देखिए। लूका 14:18, पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर। एक बड़े विवाह बोझ के दृष्टांत को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी मनुष्य ने इस प्रकार का बड़ा बोझ को रखा। और इस बड़ा बोझ का रखने का कारण वो व्यक्ति अपनी खुशी अपने लोगों के साथ बांटना चाह रहा है। और ये विवाह बोझ उसके लिए एक बोझ जो है, ये बोझ जो है, ये बड़ी बोझ का दृष्टांत जो है वो उन लोगों को स्पेशल मानता है वो व्यक्ति। इसी के लिए उनको निमंत्रण दिया। निमंत्रण उन्हीं को दिया जाता है जो खास है। ये इस भोज में आने वाले लोग विशेष है, खास है, इसी के लिए इनको निमंत्रण दिया गया। परंतु ये लोग बहाना बना रहे और बहाना बनाते समय अपनी माफी को भी मांग रहे। मतलब उन्हें इस भोज की कोई परवाह नहीं है। जिसने उन्हें निमंत्रण दिया है उस निमंत्रण को भी उन्होंने ठुकराया। तीसरा बात, इस कार्य को उन्होंने मामूली समझा। इस तीनों बातों को समझे। पहले ने क्या बहाना बनाया है देखिएगा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उसे देखूं। बिना देखे हुए कोई भी खेत कैसे खरीद सकता है? मतलब जब हम किसी प्रकार का खेत या किसी प्रकार की जमीन को खरीदते हैं तो वहां की सारी बातों को देखने के बाद ही खरीदारी करते हैं। और यहां तो एक खेत खरीदा जा रहा है, तो उस खेत में जमीन कैसा है, उस खेत में नदी है, उस खेत में वो खेत
बंजर है या फसल का उगाने के काबिल है, इस प्रकार की सारी बातें देखी जाती है और देखने के बाद ही उसे खरीदा जाता है। परंतु पहला व्यक्ति इस प्रकार से बहाना दे रहा है कि मुझे जो मैंने खेत खरीदा है उसको देखने जाना है। मतलब उसकी नजर में एक जो शारीरिक आंखों से दिखने वाली जो वैभव है, आंखों की जो प्रतिष्ठा है, उसके लिए वो सबसे ज्यादा महत्व दे रहा है। उन दिनों में जिसके पास ज्यादा खेत रहता था वे लोग ज्यादा प्रतिष्ठित माने जाते थे। इसी के लिए इस व्यक्ति ने अपनी प्रतिष्ठा को देखा, इस व्यक्ति ने अपनी उस प्रतिष्ठा की बातों को ज्यादा समझा, पर यह उसका बहाना ही है। दूसरे का बहाना देखिएगा 14 के 19 में दूसरा व्यक्ति किस प्रकार से बहाना देता है। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे क्षमा कर दे। पहले वाला अपना कारण बताता है और फिर क्षमा मांगता है, दूसरे वाला भी कारण बताता है और क्षमा कर दो कहता है। उनको इस भोजन का महत्व समझा ही नहीं, उन्होंने उस निमंत्रण दिए हुए व्यक्ति को सही से समझा ही नहीं, उन्होंने उस निमंत्रण निमंत्रण को सही समझा ही नहीं। अभी यहां पर दूसरा एक बहाना को दे रहा है, वो इसी प्रकार से कह रहा है कि मैंने 5 जोड़े बैल लिया है और मोल लिया है बोलकर लिखा है। इसका मतलब उसने उस 5 बैलों के लिए कुछ दाम को दिया और उनको अपने पास ले लिया, परंतु वो बहाना इस प्रकार से बना रहा है कि मुझे उन्हें परखने जाना है। मतलब जो बैल लिए हुए हैं उन बैलों को देखने के लिए जाना है बोलकर वो इस प्रकार से बहाना दे रहा है। हालांकि देखा जाए तो जब तक हम कोई बड़ी चीज को नहीं खरीद पाते, नहीं पूरी रीति से देखते नहीं, तब तक उसे हम खरीदते नहीं। और इन्होंने बैल को खरीदा है, तो बैल को खरीदने से पहले कई प्रकार की बातों को जरूर हर कोई अवश्य देखता है कि वो बैल ठीक है, हल चलाने योग्य है और उसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं। ये सारी बातें जो है वो देखने के बाद ही खरीदा जाता है, परंतु वो बहाना बनाता है। ये व्यक्ति भी बहाना बनाता है और क्षमा मांगता है। उनका क्षमा मांगना अलग है, परंतु उनका बहाना जो है मैं आपको दिखाऊं। तीसरे व्यक्ति ने किस प्रकार का बहाना बनाया, 20वें वचन को देखिएगा, 19 का 20वां वचन, लूका 14 का 20वां वचन। और एक ने कहा, मैंने विवाह किया है इसीलिए मैं नहीं आ सकता। तीसरे ने अपने परिवार को इंपॉर्टेंट देना चाहा, जैसे पहले ने प्रतिष्ठा को इंपॉर्टेंट दिया, दूसरे ने परंपरा को इंपॉर्टेंस दिया और तीसरा परिवार को महत्व ज्यादा दे रहा है। वो इस प्रकार से कह रहा है कि मैंने अभी शादी की है और मुझे शादी हो गई है, इसी के लिए मैं नहीं आ सकता हूं। या मैं इस प्रकार से कहूं, वो अपनी शारीरिक लालसा को सबसे ज्यादा महत्व देता है। इन तीनों के अगर बहानों को अगर हम देखें तो याकूब की पत्री में जैसे लिखा हुआ है कि, मेरे साथ खोलिएगा याकूब की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 15वें वाक्य में देखिए, 16वें वाक्य को देखिए। माफ कीजिएगा, यूहन्ना का पहला पत्री उसके दूसरे अध्याय 16वां वचन। यूहन्ना का पहला पत्री दूसरे अध्याय 16 वचन। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये तीनों ने जो बहाने दिए हैं उसी बहाने को पहले आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका के घमंड में मैं जोड़ना चाहता हूं। जैसे उसने विवाह की बातों को कहा, वो एक शारीरिक अभिलाषा को दर्शाती है। जैसे उसने खेत को मोल लिया, वो जीविका के घमंड को दर्शाता है।
और बैल को खरीदा, वो आंखों की अभिलाषा को दर्शाता है। इसी प्रकार के बहाने, इसी प्रकार के तीनों बहाने देने के बाद ये लोग इन लोगों ने इसी प्रकार के बहानों को दिया। इसी के लिए वहां पर आखिरी में वचन में लिखा हुआ है, देखिएगा लूका 14 अध्याय के 24वें वचन, लूका 14:24 में, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे बोझ को न चखेगा। जैसे मैंने कहा परमेश्वर को बहाने अच्छे नहीं लगते, उसी तरह से यहां पर वो व्यक्ति जिसने भोजन रखा था, इनके बहाने से वो क्रोधित होता है और ये कहता है निमंत्रित लोगों में से कोई भी इस विवाह के भोज को नहीं चखेगा। मतलब वो क्रोधित हो गया और इसी के लिए उसने निमंत्रित लोगों को निकम्मा ठहराया, उनके बहानों को उसने निकम्मा ठहराया। इसी बातों को हम यहां देखते हैं। और ना केवल उनके बहानों को उसने, उन लोगों को उसने नकारा, उनके बहानों को उसने, उस बहाने से वो क्रोधित भी हुआ। वहां पर देखिएगा 21वें वचन, लूका 14 के 21 में देखिए, उस दास ने आकर अपने स्वामी से ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, जैसे ये स्वामी को इनके बहाने से क्रोध आया। और 24वें वचन में उसने कहा कि निमंत्रित कियों में से कोई भी इस विवाह का बोझ को नहीं खाएगा। इसका मतलब वो क्रोधित हुआ बोलकर देखते हैं। मेरे प्यारो, ये दूसरी चीज है जिसको हम समझने की जरूरी है। वो दूसरी चीज ये है कि लोग बहाने क्यों देते हैं, तो वो करना नहीं चाहते हैं, वह करने से बचना जो हम नहीं करना चाहते। मतलब वो चीज जो उनके लिए कही है उसको करने से बचना, इसी के लिए वो बहाने देते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। दो कारणों को मैंने आपको बताया कि लोग बहाने देने के कारण क्या है। सबसे पहला, अपनी जिम्मेदारी से भागना, बचना, जिसके लिए मैंने मूसा के उदाहरणों को आपको रखा। मूसा भी अपनी जिम्मेदारियों को भाग रहा था, परंतु परमेश्वर उसके ऊपर क्रोधित हुआ और इसी मूसा के द्वारा ही परमेश्वर ने 5 लाख इजरायली लोग जो पुरुष थे उनको मिस्र की गुलामी से निकाल लाया बोलकर लिखता है। और साथ ही मैंने दूसरा एक कारण बताया आपको कि लोग बहाने इसलिए बनाते हैं, वह करने से बचना जो वे नहीं करना चाहते। ये तीनों लोग जो विवाह उस बड़े भोज के दृष्टांत में, ये लोग उनको बताई हुई चीज करना ही नहीं चाहते थे, इसी के लिए उन्होंने बहाने को दिया। मेरे प्यारो, आज भी हम सेवकाई को करते समय इस बात को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। स्पिरिट ऑफ एक्सक्यूजेस जो है आपको परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में लेके जाएगा। एक्सक्यूजेस की आत्मा जो है आपको परमेश्वर ने रखी हुई डेस्टिनी से आपको दूर करेगा। इसी के लिए, इस बातों के लिए आप और हम समझदार होने पाए। बहाने परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते, बहाने देने वाले भी परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ऐसे लोगों से परमेश्वर क्रोधित होता है। इस बात को आज इस सत्र में हम समझ नहीं पाए। आइए प्रार्थना के द्वारा इस सत्र को समाप्त किया जाए। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा और महिमा करते हैं। प्रभु, तू दया का धनी है, तू दया करने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए आपके सामर्थ्य नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। आप सहायता कीजिए प्रभु। लोग बहाना बनाने के 2 कारणों को हम देखें प्रभु। अपने जिम्मेदारी से बचने की बातें, और जो उन्हें कहा जा रहा है उसे ना करने की चाहत रखने वाले, इसी प्रकार के 2 बहाने के बारे में हमने सीखा। प्रभु, होने दीजिए परमेश्वर, हम इसी में किसी प्रकार के बहाने ना करने पाए प्रभु। जैसे आपकी इच्छा हमारे जीवन में है, उसी इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को
जीते हुए आगे की ओर बढ़ने के लिए आप हमें सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रभु आप सब लोगों को आशीष देने पाए। इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।